क्या होता है चतुर्थांश? ये क्या है? चतुर्थांश है। चलो इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोला जाता है? वाई एक्सिस। बात समझिए। ठीक है ना? ध्यान देंगे यहां पे इसको हम लोग बोला जाता है मूल बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मूल बिंदु। ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। बात समझिए कि नहीं? अच्छा, मूल बिंदु पे जो मान होता है वो कितना होता है? इसका जो मान होगा वो कितना होगा? 0,0 होता है। ध्यान रखिएगा, 0,0 होता है। 0,0 और मूल बिंदु से हमेशा याद रखिएगा, जब भी बाएं हाथ पे जाएंगे, सॉरी दाहिने हाथ पे जाएंगे तो क्या होगा? प्लस का। दाहिने हाथ पे जाएंगे तो, बाएं हाथ पे जाएंगे तो माइनस का मान होगा। ठीक है ना? अच्छा, जब हम जितना इधर जाते हैं माइनस में उतना ही बढ़ते जाते हैं, और जितना ही सीधे हाथ में जाएंगे उतना ही प्लस में बढ़ते जाते हैं। ऐसे वाई एच पे भी होता है। वाई एच पे जितना ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं यानी उतना ही प्लस का होता जाता है, और जितना ही नीचे जाते हैं उतना ही माइनस का होता जाता है। बात समझिए कि नहीं? तो यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि ये 0, क्या है? 0 है। यहां बढ़ेंगे प्लस का 1, प्लस का 3, प्लस का प्लस से ये पता चलता है कि कौन सा दिशा है। बहरहाल प्लस नहीं लिखते हैं तो प्लस माना जाता है, लेकिन लिख देते हैं तो कौन सा तकलीफ हो जाएगी? कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? ठीक है। यहां देखिए माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का अच्छा, ये मत कर देना कि माइनस लगाएंगे तो चल जाएगा कि नहीं चलेगा। मतलब माइनस लगाना ही लगाना पड़ेगा। प्लस में एक बार चलता है। ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे, कहां? तो देखिए प्लस का कितना हो जाएगा? प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5। ऐसे नीचे आते हैं तो प्लस माइनस का और माइनस का 5। ये सोच पाए कि नहीं? अब इसमें पॉइंट समझिए। अगर कोई दे दे, मान लीजिए 3,4 दे दिया, 3,4। अच्छा, इसमें माइनस प्लस लिखा नहीं है लेकिन प्लस का ही माना जाएगा दोनों। पहला जो पॉइंट होता है वो एक्स का होता है, पहला जो होता है। दूसरा यानी ये जो पहले नंबर पे लिखा है वो एक्स का मान माना जाता है। दूसरे नंबर पे यानी एक्स पे कितना है? प्लस का 3, और वाई पे तो देखिए ये वाली जो पूरी लाइन देख रहे हैं वो एक्स का मान है, ये वाली पूरे लाइन पे वाई का मान है। अब आप बताओ एक्स में कितना का है? प्लस का 3 का है ना? क्या हो गया है? यहां देखो एक्स का मान प्लस का 3 पूरा बोला करो, ठीक है ना? हाँ, कुछ लोग अगर ऐसे ही होंगे तो उनको भी समझ में आएगा, ठीक है ना? तो प्लस का 3 है ना? तो प्लस का 3 किधर, इधर आएगा कि इधर आएगा? दाहिने साइड या बाएं साइड? दाहिने साइड, ठीक है ना? यानी मूल बिंदु से दाहिने साइड। देखिए प्लस का 3 यहाँ पे है ना, एक्स का मान है कि नहीं है? और वाई का मान कितना है? तो नीचे जाएंगे कि ऊपर? ऊपर। तो ऊपर कहाँ है? ये है ना? तो देखो इसको हम क्या करते हैं, एक्स एच के समांतर बढ़ेंगे आगे ऐसा, ठीक है ना? और इसको वाई एच के समांतर हम ऐसे करेंगे, और जहां एक दूसरे को मिलेगा वही माना जाएगा। यानी इस पॉइंट का जो निर्देशांक है वो 3,4 होगा। 3,4। इसी प्रकार से अगर कोई कह दे यानी 3 माइनस का 2 दे दे, 3 माइनस किधर होगा?
अरे किस चतुर्थांश में बताओ। देखो x का मान कितना है, y का मान माइनस कर दो ना, तो देखो x का मान वही 3 है ना, तो देखो प्लस का 3 है तो यहीं पे ना, और y का मान माइनस कर दो, यानी y में देखो माइनस कर दो यहाँ पे है ना, इसको आगे बढ़ाओ और इसको इधर लेकर आओ, ये यानी इस वाले पॉइंट को कलर थोड़ा चेंज कर देते नहीं, जिसे पता चले है कि नहीं है, यानी ये इस वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे, 3 का मान माइनस कर दो, ठीक है। एक चीज और ध्यान देना कि इसको बोलते हैं फर्स्ट यानी प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी पहला चतुर्थांश वो है, दूसरा चतुर्थांश ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। समझ गए। अच्छा, तो अगर हम कहें कोई भी मान दे, किस चतुर्थांश में निकालोगे आप लोग, बोलो। सिंपल तरीका है यार, इसमें कौन सा लड़ाई करना है कि नहीं। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए माइनस का 3 का माइनस का 4 हो, किस चतुर्थांश में होगा, बोलिए। थर्ड में आएगा। कैसे समझिए, दोनों माइनस के ना, तो देखो x में भी माइनस है चलना, y में भी माइनस, मतलब a वाला और a वाला, तो इसी बीच में कहीं पड़ेगा नहीं, यानी तृतीय चतुर्थांश में पड़ेगा। समझदार हो आप लोग, अच्छा है। देखो x का मान माइनस का 3 हो, यानी x का मान माइनस का 3 है, इसको आगे बढ़ो, और y का मान माइनस का 4 है, यानी ये वाला है, इसको आगे बढ़ो, यानी यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट निकल कर आएगा वो -3 का मान। काहे भुखा गए हो भैया, लेंस में क्या कर रहे थे आप लोग, चलिए देखिए, चलो लेते हैं माइनस का 3 कामा प्लस का 3, बताइए किस चतुर्थांश में होगा। बोलिए जल्दी बोलिए। कोई चौथा बता रहा है, बड़ा बकलोल आदमी हो यार तुम लोग। किसमें होगा, देखो x का मान माइनस का है ना, यानी माइनस, और y का मान प्लस, देखो ये का हो गया हो, अच्छा छोटा हो गया, चलो कोई बात नहीं, हम गए इसमें क्या हो गया, x का मान -3, माइनस का 3, y का मान प्लस का 3, देखो इसमें और इसमें, इसका मतलब कहीं ना कहीं कहाँ आएगा, देखो माइनस का 3 आगे बढ़ाओ, प्लस का 3 इधर, यानी ये जो कोऑर्डिनेट होगा, यानी ये वाला जो बिंदु है इसको चलो मान लेते हैं C, यानी C का जो कोऑर्डिनेट होगा वही माइनस का 3 का मान प्लस का 3 होगा, तो कोऑर्डिनेट किस चतुर्थांश में आएगा, सेकंड चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। ऐसे निकाल लोगे। अगर कोई मान लीजिए कोई अगर समीकरण दे दिया तो वक्र बनाना हो तो इसी, जब तक ये जानेंगे नहीं तब तक वक्र नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। वक्र का मतलब, वक्र किसे बोलेंगे, बोलिए किसको कहेंगे वक्र, एक प्रकार से ऐसा समझ लीजिए कोई जो समीकरण देगा तो उसके रास्ते जो होंगे वही उसका वक्र होता है, रास्ता। जैसे वृत्त भी एक वक्र है, वृत्त भी, और इसको वृत्त बोलते हैं। मान लो इस टाइप का हो, अंडाकार हो, इसको दीर्घवृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है, इलिप्स हो। फिर क्या होता है, जैसे मान लो ये हो, इसको परवलय बोला जाता है, एक वाक्य परवलय होता है, ठीक है ना। खैर कोई कोई होगा, हो सकता है ऐसा टेढ़ा मेढ़ा चले, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये भी वक्र है। तो वक्र का मतलब क्या है, जो समीकरण देगा उसका कैसे कैसे जा रहा है, किस किस कोऑर्डिनेट से होकर जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, उसका वक्र कहलाएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत,
ठीक है। तो सबसे पहले इसके पहले हम समझते हैं, मान निकालना सीखते हैं, फिर हम वक्र पे आएंगे कि वक्र कैसे बनाया जाएगा, ठीक है ना। वक्र ग्राफ कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। क्या किया जाए, पहले हम क्या समझेंगे, मान निकालना सीखें।